मैं किससे अबाधित हूं? वहां क्या लिखा है पंक्ति में? कर्म और कर्म फल से मैं अबाधित हूं, उनके द्वारा मैं बाधित नहीं हूं, उनके द्वारा मैं बाधक नहीं हूं, ऐसा अर्थ नहीं जमता। और चित पिंड, चेतना का पिंड हूं, चंड यानी तेजस्वी हूं, अखंड हूं, और सुगुण करंड हूं। सुगुण का अर्थ होता है सुंदर सुंदर गुणों का, करंड यानी बॉक्स, करंड का अर्थ पेटी होता है, पिटारा। तो मैं उन श्रेष्ठ गुणों का पिटारा हूं। और कलनी ते पुनि चित, और कलनी, कलनी यानी दोषों से चित हूं, मैं दोषों से पापों से रहित हूं। यूं चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लह्यो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कह्यो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करि चौघाति विधि कानन दयो। सब लख्यो केवल ज्ञान करि भविलोक को शिव मग कह्यो। तो धर्म ध्यान रूप चिंतन पहले होता है और उसके पश्चात फिर शुक्ल ध्यान में साधु का प्रवेश हो जाता है। तो यों चिंत्य, धर्म ध्यान में आत्मस्वरूप का इस तरह चिंतन करके निज में स्थिर भय, निष्कषाय भाव में स्थिर हो गए, अपने स्वरूप में, अपनी शांति में, निराकुलता में स्थिर हो गए। तिन, उन मुनियों को जो अकथ आनंद लह्यो, जिस अकथनीय आनंद का लाभ होता है, यानी ध्यान में लीन साधु को जो शब्दों से परे आनंद प्रकट होता है, सो वह आनंद इंद्र, नाग, नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि वैसा आनंद इंद्र को भी प्राप्त होता होगा, या नाग, नागकुमार देवों को प्राप्त, धरणेन्द्र को, नरेंद्र यानी चक्रवर्ती को प्राप्त होता हो, या अहमिंद्र 16वें स्वर्ग के ऊपर के देवों को भी वैसा आनंद कहीं प्राप्त होता हो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। यानी साधु जब ध्यान में लीन हो जाते हैं तब जो आनंद होता है वो अद्वितीय होता है। और तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी, उसी समय शुक्ल ध्यान की अग्नि द्वारा चौघाति विधि कानन दह्यो, 4 घातियां विधि यानी कर्म रूपी कानन अर्थात वन, उसको दह्यो जला डालते। यानी शुक्ल ध्यान की अग्नि से घातिया कर्म रूपी वन भस्म हो जाता है। और घातिया कर्म नष्ट हो जाए तो 13वां गुणस्थान होता है, और 13वें गुणस्थान में वो अंतरात्मा से परमात्मा बन जाते हैं, और परमात्मा यानी केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो सब लख्यो केवल ज्ञान करी, सब कुछ केवल ज्ञान के द्वारा वो देख लेते हैं। और भव्यलोक को शिव मग करियो, फिर भव्य लोक को, भव्य लोगों को, भव्य जीवों को शिव मग अर्थात मोक्ष मार्ग को कहियो कहते हैं। यानी तीर्थंकरों की ये बड़ी महानता है, विशेषता है कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक उपदेश नहीं देते। जैसे नेमी राजुल संवाद लोगों ने, कवियों ने और साहित्यकारों ने बना दिए हैं, पर वास्तव में नेमी प्रभु ने कभी भी राजुल के साथ वार्तालाप नहीं किया मुनि अवस्था में। ये तो कथाएं और फिर कुछ ऐसे ड्रामेटिक संवाद सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, मन लग जाता है उसमें, लेकिन वास्तविकता क्या है कि नेमिनाथ भगवान दीक्षा के बाद से केवल ज्ञान होने तक बोले ही नहीं है। और केवल ज्ञान बहुत समय नहीं लगा था उनको, केवल ज्ञान होने में 56 दिन लगे थे। 56 दिन, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे।
और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो नेमिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान के पहले कुछ नहीं बोला था किसी से। महावीर स्वामी ने भी कुछ नहीं बोला था किसी को, कहीं बैठ करके उन्होंने उपदेश नहीं दिया। क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वो अधूरे ज्ञान के साथ बोलते नहीं, क्योंकि अधूरे ज्ञान के साथ बोलेंगे तो वो किसी अन्य जिनेंद्र के वचनानुसार उनको बोलना पड़ेगा। और चूंकि तीर्थंकर स्वयं जगत गुरु है तो वो उस परंपरा, जो पिछली परंपरा चली आई है, निकलेगा वही सत्य, क्योंकि सत्य एक है। जब वो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनकी वाणी खिरेगी तो उसमें भी वही स्वरूप निकलेगा। लेकिन वो दूसरों के आश्रय से चलने वाले नहीं होते। तीर्थंकर कभी भी पराधीन नहीं रहते, वो हमेशा स्वाधीन उपदेश ही देते हैं और केवल ज्ञान के पहले मौन रहते हैं। अधूरे ज्ञान के साथ क्या बोलना। यद्यपि होते श्रुत केवली हैं, सर्वावधि ज्ञान उनके पास होता है और विपुलमति मन परे ज्ञान भी होता है। तो इतना ज्ञान होने पर आज अगर किसी के पास इसका अंश भी हो तो वो अपने आप को केवली से कम न समझे। लेकिन इतने विशाल ज्ञान के भंडार होकर के भी वो कभी बोलते नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि कम ज्ञान जिसका होता है वो ज़्यादा बोलता है और ज़्यादा ज्ञान जिसके पास होता है वो कम बोलता है। तो केवल ज्ञान से सब जगत को जान लेने के बाद फिर वो भव्य लोगों को मोक्ष का मार्ग दर्शाते हैं। पुण्य घाति शेष अघाति विधि छिन्न माहि अष्टम भू बसे। वसु कर्म बिन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से। संसार खार अपार पारावार तरिती रही गए। अविकार अकल अरूप शुचि चिद रूप अविनाशी भये। पुनि और आगे, ये तो केवल ज्ञान हो गया, जन संसार को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया। फिर इसके आगे क्या होता है? तो घाती शेष अघाती विधि। घाती तो नष्ट हो गया, अब शेष कौन से बचे? 4 अघातीय कर्म। तो उन अघाती विधि अर्थ कर्म, कर्मों को अच्छा, घाती शेष का अर्थ यहाँ पर घातिया कर्म नहीं है, शेष अघाती विधि घाती, ऐसा अर्थ है। अन्वय ऐसा लगाएंगे। फिर शेष जो अघातिया कर्म है उनका घात करके, आ रहा है समझ में? पुनि फिर शेष अघाती विधि घाती, शेष अघातिया कर्मों का घात करके छिन्न माही, एक क्षण मात्र में अष्टम भू बसे, अष्टम पृथ्वी को प्राप्त करके वहां निवास कर लेते हैं। अष्टम पृथ्वी है ना, सिद्धशिला, नीचे की 7 पृथ्वियां और सबसे ऊपर एक ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है। नाम याद रखना, सिद्धशिला जिसको कहते हैं। ईशत, ई दीर्घ, षटकोण का श, आधा त, फिर प्राग, प्रा, फिर आधा ग और भार, ईशत प्राग भार। ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी है। इसको मोक्षशिला या सिद्धशिला भी बोलते हैं लोग। और ये अर्धचंद्राकार होती है। हरिवंश पुराण में इसका वर्णन मिलता है। ये ईशत प्रागभार जो पृथ्वी है, अष्टम भू की यहाँ चर्चा चली इसलिए इसका हम थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। ये उत्तानित छत्राकार है, पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। उत्तान, अब छत्र जो होता है वो ऐसा अवतानित होता है, माने नीचे की तरफ फैला रहता है। और उत्तानित छत्रकार का क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये जो अष्टम वसुधा होती है सिद्धशिला, ये मध्य में 8 योजन मोटी होती है।
ये सारी जानकारियाँ अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हैं। मध्य में, मध्य अर्थात सुमेरु पर्वत के शिखर के बिल्कुल ऊपर अगर चले जाएं 7 राजू, तो वो जो मध्य भाग है ईशत प्रागभार पृथ्वी का, ये पूरी स्फटिक की शिला है, वो 8 योजन मोटा है मध्य भाग, और ऐसे छत्र के आकार है। तो इसका जो अंतिम भाग है वो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण सूक्ष्म है, यानी बीच में 8 योजन और ऐसे ऐसे पतला होते 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 पूरे 2.5 द्वीप जितना इसका आकार है। तो ऐसे आखिरी में जो पतली हो जाएगी, तो इतनी पतली हो जाएगी वो शिला कि बिल्कुल अंगुल के असंख्यातवें भाग चली जाएगी, और ये आकार है उसका, उत्तान छत्राकार। अभी कुछ एक प्रकरण चलता है शिविरों में, एक विवादित प्रकरण चलता है कि ये सिद्ध शिला का आकार ऐसा है, इसलिए आप लोग जो पूजा करते समय ये आकार बनाते हैं उसको ऐसे बनाया करो। इस प्रकार का मार्गदर्शन कहीं कहीं शिविरों में देते हैं कुछ विद्वान लोग, और उनका तर्क ये है कि उत्तान का अर्थ ऐसा है। पर इसके बारे में हम सिर्फ 2 श्लोक के माध्यम से समाधान देना चाहते हैं। एक तो आदि पुराण में एक श्लोक आता है कि ऋषभदेव महाराज ने, जब राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांस ने, लक्ष्मीमती रानी थी राजा सोमप्रभ की, तीनों ने मिलकर के इक्षुरस का आहार दान ऋषभ तीर्थंकर को दिया था, तब उन्होंने मुनि अवस्था में उत्तान करांजलि में आहार ग्रहण किया था। यदि उन शिविर संचालक विद्वान के मतानुसार उत्तान का अर्थ ऐसा होता है, तो फिर ये उत्तान करांजलि का अर्थ ऐसा होगा क्या? और ऐसे अगर हो भी तो इसमें अपन रोटी के ग्रास तो जैसे तैसे मुंह में पहुंचा सकते हैं, लेकिन गन्ने का रस ऐसे हाथों से जा सकता है क्या? गन्ने का रस, इक्षुरस? तो उत्तान करांजलि का अर्थ वो बता दें। कहीं भी कोई भी किसी भी शिविर में जाकर के शिविरार्थी उनसे प्रश्न पूछ ले कि जो उत्तान करांजलि में ऋषभदेव महाराज ने गन्ने का रस लिया है, वो आपके कथनानुसार उत्तान का अर्थ यदि ऐसा होता है तो ऐसे लिया है क्या गन्ने का रस? इसका जवाब दे दे, ठीक है ना? क्या है कि अपने पास प्रति प्रश्न नहीं होते, इसलिए कोई भी अपने ऊपर कुछ भी थोप करके चला जाता है, चाहे वो कितना भी मिथ्या कथन क्यों ना हो। जनता असत्य को झेलती क्यों है? क्योंकि जनता अज्ञानी है। इसलिए इतना प्रति प्रश्न कर देना, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है वहां से। और दूसरा श्लोक ये है, योग शास्त्र में एक श्लोक आता है, और वही श्लोक आराधना सार की टीका में भी उपलब्ध होता है। एक सल्लेखना का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है, आराधना सार उसका नाम है, पढ़ने लायक है, प्राकृत में है, उसकी संस्कृत टीका भी है। उसमें एक श्लोक आता है, स्याज्जंघयो रधोभागे पादो परिकृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिकः। ये श्लोक दिया उसमें कि ध्यान में बैठने के लिए साधु को कोई अच्छा आसन चुन करके बैठना चाहिए। आसन यानी अपने शरीर की कोई अच्छी मुद्रा बना करके बैठना चाहिए, पांव फैला करके या फिर दीवार से टिक करके। ध्यान लगाने पर शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता तो उसके लिए व्यवस्थित बैठना चाहिए। पर्यंक आसन पंचम काल में श्रेष्ठ आसन है। पंचम काल में गृहस्थों के लिए भी सामायिक करने के लिए श्रेष्ठ आसन पर्यंक आसन बताया। पर्यंक आसन का स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने लिखा है कि स्यात् जंघयोर अधोभागे, ये जंगा बोलते हैं घुटने के नीचे वाले भाग को। अपन क्या है कि हिंदी में जांग शब्द आता है एक, और संस्कृत में जंगा शब्द आता है, तो इन दोनों को अपन अपनी छोटी बुद्धि से समझते हैं कि ये एक अर्थवाची है। जांग कोई संस्कृत में जंगा बोलते होंगे, ऐसी अपनी बुद्धि चलती है, लेकिन जंगा का अर्थ होता है घुटने के नीचे का भाग, और जांग का अर्थ होता है घुटने के ऊपर का भाग। तो कहां से एक होंगे दोनों, बताओ? कभी हो सकते एक? सवाल ही नहीं। तो फिर जंघे और अधोभागे, ये जो दोनों पिंडलियां हैं, इनके नीचे भाग में, नीचे वाले हिस्से में पादोपरि कृते सती, ये जो पिंडलियां हैं, दोनों पिंडलियों का जो निचला भाग है वो दोनों पैरों के ऊपर आ जाए, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं। आप लोगों में से भी बहुत लोग बैठे हुए हैं अभी। आ गया समझ में? ये श्लोक का अर्थ एक एक शब्द से अपन लगाओ ना।
स्यात् जंघयोर अधोभागे, इन दोनों जंघा के अधोभाग, अधोभाग यानी निचला हिस्सा, इनका जो निचला हिस्सा है वह पादोपरि कृते सति, पैरों के ऊपर कर लेने पर, कृते सति पैरों के ऊपर कर लेने पर, पैर अपने यहाँ नीचे है, इन पैरों के ऊपर पिंडलियों का निचला भाग कर लेने पर पर्यंक, ये पर्यंक आसन होता है। लेकिन इसमें हाथ कैसे रखने का, तो हाथ के बारे में आगे लिखी पंक्ति, नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिक, नाभि स्थान पर हाथ रहेंगे, ऐसे गोद में नहीं टिकाएंगे। पर्यंक आसन में हाथों को टिकाना नहीं है अपनी गोद में। पर्यंक आसन में दोनों हाथों को कैसे रखना है, नाभिक, नाभि को गत होंगे ये दोनों हाथ अपने, और दक्षिण उत्तर पाणी का, ऊपर कौन सा होगा दक्षिण और नीचे उत्तर पाणी। अब दक्षिण पाणी का अर्थ होता है दाहिना हाथ, उत्तर पाणी का अर्थ होता है बायां हाथ, तो ऐसा। और कैसा लिखा है, उत्तान दक्षिण उत्तर पाणी का, उत्तान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, उत्तान दक्षिण उत्तर पाणी का, उत्तान दक्षिण उत्तर पाणी का अर्थ ऐसा होगा। उनसे पूछना है अपने को, जो कहते हैं ना उत्तान का अर्थ ऐसा होता है, उनसे ये प्रश्न करना है कि पर्यंक आसन में, हमारे गुरु महाराज बैठते हैं पर्यंक आसन में, जब भी आचार्य वंदना आदि होती है तो ऐसे ही बैठ करके वो कायोत्सर्ग करते हैं, टिकाते नहीं हाथ। तो ये ऐसे हाथ रख लिया, तो इसमें उत्तान दक्षिण उत्तर पाणिक, क्या ऐसे हाथ रखेंगे ऐसे? आज तक हमने कभी नहीं देखा आचार्य जी को इस अवस्था में बैठे हुए। तो उत्तान का अर्थ क्या निकला, उत्तान का अर्थ ये हथेली ऊपर की ओर होगी, ये नीचे की तरफ ऐसे ही, ये कप, कप शेप बोलते हैं इसको, कप योर हैंड्स कहते हैं ना। तो इसमें ये उंगलियां सटी रहेंगी और फिर ये ऐसे बीच में थोड़ी सी जगह अंदर की तरफ हो जाएगी। तो ये दक्षिण उत्तर पाणी का, उत्तान दक्षिण उत्तर पाणी का, उत्तान दक्षिण पाणी और उत्तान उत्तर पाणी। दक्षिण पाणी को पहले कहा क्योंकि ऊपर है, उत्तर पाणी को बाद में कहा क्योंकि नीचे है। और जैन शास्त्रों में जितने भी आसन बतलाए हैं, अजैनों में जो पद्मासन आदि का स्वरूप है उसमें और जैन में जो फर्क है वो केवल इतना है कि इसमें ये दाहिना पैर हमेशा ऊपर रहता है या दाहिना हाथ हमेशा ऊपर रहता है, पर वहां पर कभी बायां भी ऊपर आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो योग संप्रदाय है उनके यहाँ पद्मासन लगाते हैं, तो पद्मासन में पहले दाहिना पैर ऐसे रख देते हैं, फिर बायां पैर ऐसे रख देते हैं, तो ऊपर कौन सा आया पैर, बायां आया। लेकिन जैन शास्त्रों में बोला कि ऐसा नहीं चलता। जैन शास्त्रों में पहले बाएं पैर को रखेंगे, फिर दाहिने को ऊपर रखेंगे ऐसे, तो ये ऐसा आसन बनता है पद्मासन। और पद्मासन और वीरासन इन दोनों में फर्क है। अभी अगर ये आपके जो पैर हैं ये अगर जांघों के ऊपर आ जाए तो वीरासन है, और अगर ऐसे पिंडलियों के ऊपर हो तो पद्मासन है। भगवान के पिंडलियों के ऊपर देख लीजिए, ध्यान दिया कभी आपने? देखो भगवान के जो चरण हैं, श्री जी के चरण जांघों के ऊपर नहीं जा रहे हैं, देख लो आप, एक बार नजर डालो, क्या नुकसान है। जितनी बार इन आंखों का सदुपयोग हो जाए देव दर्शन में, आंखें धन्य होती हैं। अद्या भवत सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षण, आपके चरण कमलों के वीक्षण यानी दर्शन से मेरी आंखें आज सफल हो गई। कैसे? नहीं तो उसका, हाँ इसका और खुलासा कर दो, बहुत सरल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो क्या होता है कि सिद्धशिला जहाँ पर संपन्न होती है उसके आगे लोक का जो अग्रभाग है वहाँ 3 वातवलय है। ये सर्वार्थ सिद्धि विमान की जो ध्वजा है ऊपर, देवलोक के अंतिम विमान का नाम क्या है? सर्वार्थ सिद्धि। सुकुमार स्वामी वहीं गए थे, आदिनाथ भगवान वहीं से आए थे, शांतिनाथ भगवान भी वहीं से आए थे, अजितनाथ भगवान भी वहीं से आए थे, धर्मनाथ भगवान भी वहीं से आए थे। ऐसे 5 तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आए, कुंथुनाथ भगवान भी वहीं से आए थे। फिर मतांतर से कुछ और भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान तो निश्चित रूप से सर्वार्थ सिद्धि से आए थे और शांतिनाथ भगवान तो आए ही थे। तो क्या होता है कि सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर एक ध्वजा है, सभी देवों के विमानों पर ध्वजा होती है। तो वो जो ध्वजा होती है उस ध्वजा के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर, कितने योजन? 12 योजन ऊपर ये सिद्धशिला है। 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है।
जो मध्य भाग में 8 योजन मोटी है और अंत में अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण है। और कौन सी पाषाण से बने हैं? स्फटिक से। और सिद्ध शिला में सिद्ध भगवान नहीं है। आप लोग पढ़ते सिद्ध शिला के सिद्धों को, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्ध शिला के सिद्धों को। तो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में नहीं रहते, लेकिन सिद्ध शिला को पार किए बिना कोई सिद्धालय में नहीं रहते। कुछ समझ में आया कि माने उसको, उस शिला को क्रॉस करके ही वहां पहुंचेंगे सिद्धालय में, इसलिए उसका नाम सिद्ध शिला है। तो ऐसा आकार है उसका। और फिर उसके ऊपर 3 वात वलय है। वात वलय का अर्थ होता है वायु की पट्टियां हैं। लोक को घेरे हुए 3 वात वलय होते हैं। 3 प्रकार की वायु होती है। एक घन वात वलय। घन वात वलय का अर्थ होता है घनी वायु, जिसमें एकदम घनी वायु। और उसके बाद नहीं, पहला घनोदधि आएगा ना, कैसा है? घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठ। ठीक है, पहले घनवात वलय, फिर दूसरा अंबुवात। अंबुवात यानी जिसमें अंबु यानी जल का अंश है, जल युक्त वायु वाला दूसरा वलय है। और तीसरा जो है वो तनुवात, पतली वायु वाला है। ऐसी 3 वायुएं होती हैं। और इन 3 वायुओं में जो अंतिम तनुवात वलय है, उस तनुवात वलय का ठीक सिद्ध शिला के ऊपर वाला जो भाग है, ऐसे गोल 45 लाख योजन प्रमाण में। और उतना ही यहाँ नीचे मनुष्य लोक है। 5 पैतल्ला बोलते हैं, सुना आपने कभी? 5 पैताला माने 5 चीजें ऐसी है जिनका व्यास 45 लाख योजन है। पूरे लोक में 5 ही ऐसे स्थान है जिनके व्यास 45 लाख योजन है। सबसे नीचे नरक का जो सीमंतक बिल है, जिस बिल में आज श्रेणिक राजा का जीव नारक पर्याय के कष्ट को प्राप्त है और भावी तीर्थंकर है, वो जो सीमंतक बिल होता है, पहला नरक जिसको कहते हैं, वहां की आयु 10,000 से 90,000 वर्ष की है। उस बिल का व्यास कितना है? 45 लाख योजन। सीमंतक, सीमन धर मत लिख देना सीमंतक बिल। और फिर उसके ऊपर मध्यलोक में अपन देखें तो मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक भी 45 लाख योजन है। मानुषोत्तर पर्वत के इधर से लेकर उधर तक सीधी रेखा खींच दो, मेरू पर्वत से बीच से गुजरती हुई रेखा, तो रेखा कितने, वो व्यास कहलाएगा मनुष्य लोक का, 45 लाख योजन। फिर ऊपर देवों का जो ऋतु विमान है, वो भी 45 लाख योजन प्रमाण है। और ऊपर सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन प्रमाण है। और अंत में जो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र या ये कह लो सिद्धालय, जहां जाकर के सभी सिद्ध यहां से मोक्ष होकर अंत में अवस्थित हो जाते हैं। तदनंतर ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, मोक्ष होने के बाद ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर चले जाते हैं सिद्ध परमात्मा, आ लोकांतात, लोक के अंत तक। तो ये सिद्ध शिला जो है लोक का अंत नहीं है। इसके ऊपर जो 3 वात वलय है, उन 3 वात वलय में पहला कौन सा? घन वात वलय, दूसरा अंबुवात वलय, तीसरा तनुवात वलय। तो तनुवात वलय में सिद्ध भगवान रहते हैं। और तनुवात वलय में भी पूरे में नहीं, सिर्फ उस मनुष्य लोक के ऊपर। और उनकी जो ऊंचाई रहती है, सिद्धालय का जो क्षेत्र है वो वैसे देखो तो 45 लाख योजन है, लेकिन मोटाई कितनी रहेगी उसकी? 525 धनुष। क्योंकि सिद्धि को प्राप्त होने वाले, मोक्ष जाने वाले जो मुनि होते हैं, उनकी ऊंचाई अधिक से अधिक कितनी होती है? ऐसे कोई मुनि का नाम आपके ख्याल में है? बाहुबली भगवान। बहुत अच्छी बात है। बाहुबली भगवान कितने ऊंचे थे? 525 धनुष थे। तो 525 धनुष के ही सिद्ध अधिक से अधिक मिलेंगे। और सबसे छोटे सिद्ध कितने होते हैं? कितनी ऊंचाई होती है उनकी? चर्चा चली थी ना एक ऋषभ सेन मुनिराज की, कितने वर्ष के थे वो? 8 वर्ष के थे। ऊंचाई कितनी होती है उनकी? कम से कम ऊंचाई मोक्ष जाने के लिए 3.5 हाथ की चाहिए। और वो ऊंचाई 8 वर्ष की उम्र में प्राप्त हो जाती है। 3.5 हाथ, यानी महावीर स्वामी से आधे।
महावीर स्वामी कितने थे? 7 हाथ के थे और ये 3.5 हाथ के ऋषभ सेन मुनि। घोर उपसर्ग पर विजय प्राप्त करके निर्वाण को उन्होंने प्राप्त किया। कल उनकी कथा चली थी। तो अष्टम भू के बारे में खुलासा हो गया। ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी होती है, 45 समवाय अंग में इसका वर्णन मिलता है कि एक एक क्या क्या है। तो एक के बारे में एक आकाश है, फिर एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक लोक है, एक ऐसे जितने भी एक की गिनती वाले जितने होंगे उनका सबका वर्णन मिलेगा उसमें समवाय अंग में। इसी प्रकार फिर 2 का जहां पर क्रम आएगा तो 2 क्या क्या है? निश्चय नय, व्यवहार नय अथवा द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय। फिर 2 सम्यक्त की उत्पत्ति की अपेक्षा से 2 प्रकार के सम्यक्त होते हैं। कौन से? निसर्गज, अधिगमज, अथवा निश्चय व्यवहार, अथवा सम्यक दर्शन 2 प्रकार के। बताओ, एक तो निश्चय व्यवहार हो गया, 2 प्रकार के सम्यक। फिर दूसरे अधिगमज और निसर्गज हो गया। और भी एक तीसरे प्रकार से भी 2 भेद होते हैं सम्यक के। बहुत सरल है, सराग और वीतराग सम्यक दर्शन, ऐसे 2 भेद होते हैं। अब फिर 3 की बारी आती है। तो 3 में क्या क्या आता है? 3 दंड, 3 लोक, 3 काल, 3 रत्न, ऐसे जितने 3 की संख्या वाले आते हैं सब का वर्णन मिलेगा उस समवायांग में। समवायांग जिनवाणी का तीसरा अंग है ना, चौथा अंग है। आचारम सूत्रक्रम स्थानम समवाय चौथा अंग है। तो जिनवाणी के चौथे अंग में ऐसा ही विस्तार मिलता है। स्वाध्याय करने में कितना आनंद आता होगा। पूरे 12 अंगों का जिनको ज्ञान होता होगा वो कभी भी स्वाध्याय में लीन होकर अपने कई दिन निकाल सकते हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। अपन एक ग्रंथ पढ़ते हैं तो 6 डाला पढ़ते पढ़ते 27 अप्रैल से लेकर आज 17 जून हो गया। कितना समय निकल जाता है। स्वाध्याय में इतना आनंद आता है, हमें तो आश्चर्य होता है कि लोग स्वाध्याय बिना कैसे जीवित रहते हैं। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते वो कैसे क्या अपना दिन निकालते होंगे और कैसे समय उनका निकलता होगा। इतना अमृत भरा हुआ है जिनवाणी में कि उसकी अगर एक बार आदत पड़ जाए या फिर एक बार उसका स्वाद आ जाए तो फिर व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है। तो 3 फिर 4 में 4 आराधनाएं होती है, 4 गतियां होती है, 4 कषाएं होती है। ऐसे 4 से संबंधित जितनी भी आ जाएंगे सबका वर्णन मिलेगा। फिर 5 पाप होते हैं, 5 व्रत होते हैं, 5 ज्ञान होते हैं, 5 समितियां होती है, 5 परमेष्ठी होते हैं, 5 उदुम्बर फल होते हैं। सब जितने भी 5 से संबंध रखने वाले सबका वर्णन मिलेगा। फिर 6 आवश्यक होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 6 क्रियाएं होती है, 6 काय होते हैं, 6 करण होते हैं, 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 लेशाएं होती है। ऐसे 6 से संबंधित सबका वर्णन मिल जाएगा उसमें। फिर 7 तत्व होते हैं, 7 परम स्थान होते हैं, 7 दान के योग्य क्षेत्र भी होते हैं, 7 क्षेत्र होते हैं। और 7 भय होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और सोचो 7 क्या क्या होते हैं। 7 नरक भी होते हैं। बहुत अच्छी याद। और 7 व्यसन होते हैं। फिर 8 की चर्चा आती है तो 8 में क्या आएंगे? 8 मूल गुण होते हैं, 8 कर्म होते हैं, 8 पूजा के द्रव्य होते हैं, 8 पूजा के द्रव्य होते हैं, 8 मद होते हैं, सिद्धों के 8 गुण होते हैं, ना, सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं। और 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञानाचार के 8 भेद होते हैं। नहीं, 8 तो पांचों परमेष्ठियों के साथ 8 की संख्या संगत होती है। अरहंत भगवान के 8 प्रात्यार्य होते हैं, सिद्धों के 8 गुण होते हैं, आचार्यों की 8 प्रवचन मात्रिका, 5 समिति और 3 गुप्तियां। फिर उपाध्यायों के ज्ञानाचार के 8 भेद होते हैं और साधु के योग के 8 अंग होते हैं। सुने आपने? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार 8 की संख्या को लेकर चलो। फिर 9, देखो 9 नवांक कोश बनाया है श्रेयांसमती माता जी ने।
कभी आप मांगी तुंगी जाओ तो फिर वो कोश देखना ज़रूर। माता जी ने 9 की संख्या को लेकर के पूरा कोश बना दिया, इतना मोटा कोश।